Hello, welcome to you all on my channel. I hope you are doing well and having a great time with your families at home. So guys, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। तो जून का जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड डे है आज एंड मुझे लगा कि आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग्स करनी चाहिए। तो पहले हमारा जो साइन है हम लोग फायर साइंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहला साइन में जो मैंने पिक किया है वो एरीज पिक किया है एंड लेट्स सी कि उनकी पर्सन की एनर्जी यू वर्सेस देम काइंड ऑफ करेंगे हम। पहले हम उनकी पर्सन की एनर्जी देखते हैं और फिर उनकी एनर्जी देखेंगे एंड देन देखेंगे हम लोग कि उनकी जो है मतलब लाइक करंट सिचुएशन दोनों क्या चाहते हैं। ऑलराइट, सो देखिए, यू हैव टू बी पेशेंट इनफ टू लिसन टू द होल रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है। दैट इज़ वाई मैं कह रही हूँ तो थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए, ओके। क्या है कि पर्सन जो है आपके साथ पास्ट में काफ़ी डिसेप्टिव थे, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में थे ये डिसेप्टिव थे, भागते रहते थे इस कनेक्शन से, कमिटमेंट से भागते थे, आपसे भागते थे। हो सकता है आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हो। जब भी आपने इनसे कमिटमेंट की बात करी, जब भी आपने इनसे कहा कि इस रिलेशनशिप को हायर लेवल पे लेके जाते हैं, इन्होंने पीठ दिखाई आपको और इस रिलेशनशिप से भाग गए। हो सकता है कमिटमेंट फोबिक हो या ये पर्सन जो है डिसेप्टिव हो, आपसे अपनी चीज दिल की फीलिंग्स ठीक से बताते ना हो, अपनी फीलिंग्स छुपाते हो आपसे। हो सकता है कि ये पर्सन का नेचर ऐसा हो कि इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, पास्ट कनेक्शन में या पास्ट रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से इनके दिल में डर बैठ गया है और ये रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट देने से या कमिटमेंट रिलेशनशिप के अंदर सीरियस होने से डरते हो। और हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हो। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ उसकी वजह से इस रिलेशनशिप में उस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। पास में आप लोगों के बीच में जो भी हुआ उस वजह से इस पर्सन का रिलेशन जो दिल है वो टूटा हुआ है। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ हो सकता है आप लोगों ने हार्श वर्ड एक्सचेंज किए हो, ये भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। Spirits and guides, I want to clarify Three of Swords. Please help me in seeking answers and let me know which card to pick for clarifying this. Okay. Yes. हो सकता है आपने इनसे कुछ हार्श वर्ड्स कहे हो, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में है आप। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपने शायद उनसे कुछ हार्श वर्ड्स कहे हैं, या हो सकता है आप इनसे मतलब लाइक इनको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा मेल सूटर्स हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। या ये भी हो सकता है कि ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में इनकी लाइफ में कोई और हो जो क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में हो, मतलब कोई हो सकता है कोई फायर साइन हो इनकी लाइफ में और इसकी वजह उनके साथ ये इन्वॉल्व है, ये भी हो सकता है। बट ये कुछ ही लोगों के साथ जो है रेजोनेट करेगा। ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है आपने इस पर्सन के साथ कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए हैं ऐसे, या आपने इन्हें कुछ हार्श वर्ड्स कहे हैं, या आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है इनकी मॉम हो, इनकी सिस्टर हो, या कोई और भी पर्सन, कोई और फीमेल भी हो सकती है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से जो है मतलब आप लोग सेपरेशन में है। या ये हो सकता है कि आपने इनसे कुछ हार्श वर्ड कहे, आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ जिस वजह से ये पर्सन जो है हर्ट है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको जो है इस पर्सन ने जो है आपको मतलब अपनी लाइफ से जो है मतलब लाइक ब्लॉक कर दिया हो, कट कट ऑफ कर दिया हो अपनी लाइफ से। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, बहुत मतलब लाइक इमोशंस से नहीं चलते। ही इज़ नॉट वेयरिंग हिज हार्ट ऑन स्लीव्स। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं एंड बहुत ज़्यादा समझदार है ये इंसान। बहुत मतलब लाइक इंसाफ प्रिय है ये इंसान। और इनके हाथ में स्वॉर्ड्स है जो इनको मतलब लाइक जिनको ये पसंद नहीं करते उनको ये अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं, उनसे बात नहीं करते। हो सकता है इनके बहुत कम फ्रेंड्स हो, ये बहुत कंजर्वेटिव नेचर के हो। ये भी हो सकता है कि नो नो BS पर्सन हो, नो बुलशिट पर्सन। इनको ज़्यादा बकवास पसंद नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बहुत लॉजिकल वे में बात करते हैं किसी से भी। और ये भी हो सकता है कि प्यार व्यार पे विश्वास ना करते हो, आप ज़्यादा इमोशनल है, आप ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है इस रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, गोस्ट कर दिया हो, ये पर्सन ने आपको बिना बताए आपसे मतलब लाइक जो आपको मतलब लाइक सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया हो, या गोस्ट कर दिया हो, या आपसे कोई लाइफ से वॉकआउट हो गए हो। अब क्या है कि और ये भी हो सकता है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि इस पर्सन के पास पास्ट में दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस थे। हो सकता है ये दो पर्सन जो है और आपके अलावा और लड़कियों के साथ भी बातें करते हो, या और जो फीमेल सूटर्स हो इस पर्सन की। या ये भी हो सकता है कि इसके पास दो ऑप्शंस थे जिनको जिनके बीच में जगल कर रहे थे। हो सकता है आपको लेकर
और फैमिली को लेकर कंफ्यूज हो, या आपको अपनी जॉब को, अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो, या ये हो सकता है कि अपने पेंटिकल्स को लेकर और अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा, या अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ये अपनी मतलब जगलिंग कर रहे हो, या हो सकता है ये पढ़ते भी हो और जॉब भी करते हो, इस वजह से ये जगल कर रहे थे, पास्ट के अंदर बहुत कंफ्यूज थे। हो सकता है इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, आपने कमिटमेंट मांगा तो ये पीठ दिखा के भाग गए, आपने इनसे बात करने की कोशिश करी तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। ये इनका बिहेवियर था पास्ट के अंदर। या ये भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा इन लोगों के साथ इन्वॉल्व थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ कमिट होना है। तो ये इस तरह की एनर्जी थी इस पर्सन की पास्ट के अंदर। अब क्या है, अब ये पर्सन आपके साथ बैलेंस चाहता है। अगर इन्होंने पास्ट में आपको आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रखा, या आपको इग्नोर किया, या आपको टाइम नहीं दिया, तो ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है इस रिलेशनशिप के अंदर। और ये पर्सन अब चाहता है कि अपने दिल की फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करे। आप लोग हो सकता है आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, और हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो। ये पर्सन जो है, मैं साइंस बताना भूल गई, ये हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, वर्को, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो, और कप्स की कोई एनर्जी नहीं है मुझे दिख रही। हाँ, यही साइंस है बस। जेमिनी आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है। ठीक है, जिसके साथ ये डील कर रहे हैं ये पर्सन खुद भी हो सकते हैं, तो जेमिनी हो सकते हैं ये। तो ये लवर्स का कार्ड है। इस पर्सन को पता है कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। स्टिल ये इस तरह से बिहेव करते रहे, आपको इस बात से शायद गिल्ट में है, और इस वजह से शायद इनका दिल टूटा हुआ है। ये भी एक चीज़ हो सकती है कि इस पर्सन को इन्होंने पास में जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया, जिस तरह से आपके साथ जब भी आपने कमिटमेंट मांगा ये चोरों की तरह पीठ दिखा के भाग गए, या जब भी आपने इनको प्यार दिखाने की कोशिश करी या केयर अफेक्शन दिखाने की कोशिश करी, ये पर्सन जो है आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इन्होंने ठीक से आपके साथ बिहेव नहीं किया। शायद इस वजह से जो है इंसान गिल्ट में है, इनका दिल टूटा हुआ है, और इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप ही इनके काउंटर पार्ट है, आप इनके परफेक्ट मैच है, और इस वजह से ये रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये पर्सन आपसे आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पेशली लियो दिख रहा है मुझे। हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ हॉर्स राइडिंग करते हो, हॉर्स राइडिंग का इन्हें शौक भी हो सकता है, या इनके पास बहुत सारे हॉर्सेज हैं, या हो सकता है ये फार्म हाउस में रहते हो, या इनके पास अपना खुद का फार्म हाउस हो। ये पर्सन किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ डेजर्ट है, जहाँ माउंटेन्स है, किसी रेतीली जगह से हो सकते हैं ये पर्सन हो सकता है किसी ऐसी मतलब लाइक पोस्ट पे हो जहाँ यूनिफॉर्म पहनते हैं, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस में हो सकते हैं ये पर्सन हो सकते हैं किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, किसी कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई लॉयर भी हो सकते हैं, कोई जज भी हो सकते हैं, ये भी दिखता है किसी ऐसी प्रोफेशन में है जहाँ यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। और ये हो सकता है या ये पर्सन किसी ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जहाँ हॉर्स से रिलेटेड कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। सो गाइज, ये अभी तक की इस पर्सन की एनर्जी थी। या ये भी हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और ये पर्सन जो है अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपको, आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, बट आपको कमिटमेंट देने से अभी ये डरते हैं, बट अभी ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है जून के महीने में आपको कुछ स्टेबल ऑफर करें ये, या आपके पास आए आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उसको क्लैरिफाई करेंगे, और ये इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। देखिए, आप जो है यू आर फीलिंग डिफीटेड इन दिस रिलेशनशिप। आप डिफीटेड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको समझ नहीं आता ये पर्सन चाहता क्या है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहता है। तो यू आर मतलब यू आर एक्सट्रीमली कंफ्यूज अबाउट दैट पर्सन, यू डोंट नो हाउ टू डील विद दैट पर्सन। और हो सकता है कि आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो इस समय, या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड ही इज एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस एंड ही इज लुकिंग फॉर अदर फीमेल सूटर्स, या हो सकता है ये पर्सन आपके पीछे बात करते हो। ये आपकी एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के बारे में। या ये भी हो सकता है कि आप अपने जो थक गए हैं इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ डील करते करते आप अपने अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने घर को लेकर, और अब हो सकता है आप वर्किंग भी हो। तो ये सब चीज़ों के ये आपको लग रहा है, अब आपके मुझे लग रहा है आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या आप अपने जो है अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप दोनों ही काउंटर पार्ट हैं, देखिए। अरे, कार्ड कहाँ गया? हाँ, आप दोनों ही सॉरी आप दोनों ही काउंटर पार्ट हैं, और आप दोनों ही लॉजिकल हैं, आप दोनों ही प्रैक्टिकल हैं, आप दोनों ही जो है नो बीएस पर्सन है। आप दोनों ने ही शायद एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को मतलब लाइक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो।
आप दोनों ने ही एक दूसरे की रिलेशनशिप से मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से वॉकआउट कर गए इस रिलेशनशिप से। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, बट आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता कि ये चाहता क्या है, बट येस ही वांट कमिटमेंट विद यू, ही वांट बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप, he wants to come towards you and he wants to clarify all this misunderstanding whatever happened between you guys in the past. सो अभी आपने जो है मतलब लाइक आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कटिंग है इस टाइम। आप बिल्कुल मतलब लाइक किसी भी बीएस के मूड में नहीं है। हो सकता है आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से जो है निकाल दिया हो, बिकॉज ही इज़ नॉट कमिटिंग टुवर्ड्स यू, इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग एंड ही इज़ नॉट क्लैरिफाइंग थिंग्स बिटवीन यू। आप फिलहाल अपने काम पे फोकस करें, यू आर फोकस ऑन योर करियर, बट ऑल्सो यू वांट टू वर्क आउट दिस रिलेशनशिप। आप इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। आप अपने आप चाहते हैं कि चीज़ें बीच में जो हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो ठीक हो जाए, ये रिलेशनशिप दोबारा से चल पड़े। अगर स्टेलमेट कंडीशन में तो दोबारा से रिलेशनशिप चल पड़े और आपके बीच में जो भी मतलब इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएं। फिलहाल आपका ध्यान जो है सारा अपने काम पर है। आप इस रिलेशनशिप से को अपने ऊपर हावी देने होना नहीं चाहते, इस वजह से आपने जो है अपना जो सारा फोकस है अपने काम पे रखा हुआ है। आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं इस पर्सन को भूल कर, ताकि जो है आपके माइंड में ये पर्सन 24/7 रहते हैं। इनको भूलने के लिए आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने अपना जो मतलब लाइक अपने प्रोफेशन पे अपने करियर पे फोकस दिया तो ये पर्सन शायद मेरे पीछे आ जाएगा। और या फिर ये कह दिए कि इस पर्सन को इग्नोर करने के लिए आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि ये जो आप इसका रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी लाइफ में मनी इश्यूज चल रहे हो, या हो सकता है आप अपने करियर में कुछ हाई लेवल पे कुछ करना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो अपने लाइफ में, या आपकी लाइफ में मनी इश्यूज है, या अपनी फैमिली में आपकी मनी इश्यूज चल रहे हैं, या आप अपने करियर में कुछ हाई लेवल का करना चाहते हैं, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, कोई पोस्ट लेना चाहते हैं। आपका पूरा ध्यान अपने पेंटिकल्स पे है और आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को भी वर्कआउट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हों एक दूसरे से, या हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या हो सकता है कि आप एक दूसरे को स्टॉक कर दे हो सोशल मीडिया पे, या ये भी हो सकता है कि आप जो है मतलब लाइक इनके साथ पूरी दुनिया घूमने चाहते हो, इनके साथ अपना शादी के बाद या रिलेशनशिप कमिटमेंट में आने के बाद इनके साथ पूरा वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं, यू वांट जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप, यू वांट कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप। आप चाहते हैं कि जो भी इस पर्सन ने मेरे साथ पास्ट में किया वो उसके लिए मेरे को जजमेंट मिले। आप अपनी दुआएं कर रहे हैं और भगवान से रोज इनके लिए दुआएं मांगते हैं। डेफिनेटली आपकी दुआएं कबूल होने वाली है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, आपकी तरफ एक्शन लेगा ज़रूर इन द मंथ ऑफ जून। तो अब देखते हैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी क्या है। गाइस ये मैंने कल डेक खरीदा था, ये है इंडियन टैरो डेक बाय किरण 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 रॉय बाय किरण रॉय। ये मैंने कल डेक लिया था, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, कल कल ही मैंने मंगवाया है। मैं आज आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ कार्ड्स। तो देखते हैं कि इस पर्सन की जो है आप लोग की इस रिलेशनशिप में ओवरऑल एनर्जी क्या है। 22 कार्ड्स हैं ये, तो अब देखते हैं कि क्या है इनकी एनर्जी। लेट मी स्प्रेड द कार्ड्स फर्स्ट। इस पर्सन की एनर्जी है आपकी तरफ, ठीक है, जो ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। और दो कार्ड रही है, चलो ठीक है, दो कार्ड भी रहते हैं। चलिए देखते हैं अब ये पर्सन जो है आपके साथ इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। डेफिनेटली गाइस देखिए ये पर्सन जो है आपको पास में हो सकता है आप लोग के बीच में टावर मूवमेंट हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो किसी वजह से, या सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हो। हो सकता है सडनली आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, या सडनली आपको पता चला हो कुछ इस पर्सन के बारे में कि ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या सडनली आपको पता चला हो कि आप लोग की फैमिलीज नहीं मान रही इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई हो जिसकी वजह से आप लोग के बीच में टावर मूवमेंट आ गया हो। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, या क्वारंटाइन की वजह से भी हो सकता है। बट ये पर्सन जो है आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ही सीज यू एज हिज और हर मतलब ही सीज यू एज हर एम्प्रेस। आपको अपने एम्प्रेस की तरह देखते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, उनको लगता है यू आर द परफेक्ट मैच फॉर देम, और वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ मतलब अपने कनेक्शन को ग्रो करना। हो सकता है आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, वो अपने आप आपने उन वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने आपको पेडिस्टल पे रखा हुआ है, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, वो बहुत आपको नर्चरिंग और केयरिंग और लविंग समझते हैं।
बहुत डाउन टू अर्थ समझते हैं, आप उनको लगता है आप ज़्यादा अबेंडेंट है और उनके पास इतना सब कुछ नहीं है आपको देने के लिए, इस वजह से शायद ये पर्सन आपको कमिट नहीं करते। ये भी हो सकता है गाइस कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, इस पर्सन को लगता है कि अब वो अभी आपके लायक नहीं है, इस वजह से शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं देते, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप ही इनकी वाइफ बने, या आपको ये सोचते हैं कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है जो ये अपनी वाइफ में देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या सोचते हैं। डेफिनेटली पर्सन ही दिस पर्सन लव्स यू। देखिए दो बार लवर्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं और ये पर्सन जो है उनको पता है कि दैट यू आर इन डिवाइन कनेक्शन विद देम, और आपकी जो एंजल्स हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो मतलब लाइक जो एंजल्स हैं आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप लोग जो है उनको हो सकता है आप लोग को जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपको साइंस दिखते हो, रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हो, आपको ड्रीम्स आते हो एक दूसरे के, आप लोग टेलीपैथी कनेक्शन में हो, एक दूसरे की एनर्जी फील करते हो। या ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है आपको हाँ मतलब आपके कुछ कहने से पहले ये सेंटेंसेस आपके पूरे कर देते हैं ये पर्सन। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस, बट ये शायद कोई किसी मजबूरी होगी इनकी कोई जो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, या ये कमिटमेंट वोमिक होंगे, या पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिस वजह से वो कमिटमेंट नहीं देते। जो भी सिचुएशन है, बट आप ये जून के महीने में आपको कमिटमेंट देंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लैरिफाई करेंगे, जो भी मतलब इम्बैलेंस आपकी सिचुएशन में उसमें बैलेंस आएगा। और ये जो पर्सन है ये भी हो सकता है कि इनको टाइम की ज़रूरत है, अगर ये अपने काम पे फोकस है, अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका काम भी हो सकता है, अगर ये अपने काम पे फोकस है अपनी फैमिली की वजह से कि कुछ आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो प्लीज़ इनको थोड़ा टाइम दीजिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, आप इनके साथ शादी चाहती हैं, आप इनको कमिटमेंट चाहती हैं, इनके साथ आप भी फैमिली बनाना चाहती हैं, आप भी चाहती हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, शायद इस वजह से भी आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, इन्होंने नहीं दिया, आप लोगों के बीच में झगड़े हुए और आप लोगों ने जो है मतलब एक दूसरे की लाइफ से वॉकआउट हो गए। आपको आप इनके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहती हैं, फूल का कार्ड आया है, यू वांट अ लीप ऑफ फेथ विद दैट पर्सन, इनके साथ आप लीप ऑफ फेथ चाहती हैं। आप चाहती है कि इनके साथ आप मतलब लाइक एक नेक्स्ट आप इन्हें एक मौका देना चाहती हैं, आप एक लीप ऑफ फेथ इनके साथ लेना चाहती हैं। मून का कार्ड है, आपको फियर है किसी चीज़ का, आपको लगता है कि पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, या इनके बहन की शादी कहीं और ना हो जाए, या ये भी आपको हो सकता है कि फियर नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप लोग के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लैरिफाई आपको करना चाहिए। मून का कार्ड रिप्रेजेंट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को भी, मून का कार्ड फियर को भी रिप्रेजेंट करता है, मून का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपने शायद इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, या आप अपनी फीलिंग्स इनसे छुपा रही हैं फिलहाल। डेविल कार्ड, डेफिनेटली यू फील पैशनेट अबाउट दैट पर्सन, या ये हो सकता है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा नाराज है क्योंकि कमिटमेंट नहीं देते आपको और ये कुछ कहते नहीं है। डेविल का कार्ड ये भी होता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में शायद राहु का पीरियड चल रहा हो, या किसी ऐसे ग्रह का पीरियड चल रहा हो जिस वजह से आप लोग सेपरेशन में हैं। या डेविल का कार्ड ये भी चीज़ रिप्रेजेंट करता है आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है आपके आसपास, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर सोच रही हैं, आपकी जो मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, आपने इनको अनहेल्दी वे में होल्ड करके रखा हुआ है, इनकी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा हुआ है, इनको रिलीज कर दीजिए, इनको जहाँ जो ये कर रहे हैं उनको वो करने दीजिए, आप इनके पीछे मत भागिए जितना आप, क्योंकि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, आप हो सकता है आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो, आप जितना इस पर्सन के पीछे भागेंगी ना उतना ही पर्सन आपसे आगे भागेंगे। इनको थोड़ी देर के लिए टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए इस रिलेशनशिप को, मैं यही सजेस्ट करूंगी इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आप इनके पीछे मत भागिए, अगर आप इनके जितना इनके पीछे भागेंगे ना उतना ही पर्सन आपसे भागेंगे, तो प्लीज़ लीव दैट पर्सन ऑन, मतलब अपने इस पर्सन को जो छोड़ दीजिए और इस रिलेशनशिप को आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। सो गाइस ये था आपका एरीज, आपका जो है था मंथली रीडिंग। अब हम जो है आपके साथ बाद में बात करेंगे, ये जो आपका 1 जून से लेकर 15 जून तक की एनर्जी अपडेट थी, तो बाकी अब फ्यूचर में आप इस कनेक्शन में क्या होगा, या आप लोग की लाइफ में लव लाइफ में क्या होने वाला है उसके बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सो गॉड ब्लेस यू गाइज एंड रिलैक्स रहिए। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाइए, इस पर्सन को थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का, संभलने का। अपने करियर में अगर आप फोकस है तो आप भी अपने करियर पे फोकस कीजिए और इस रिलेशनशिप को ग्रो करने दीजिए, ताकि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और तो आप फुली रेडी हों, आप फुली अपने लाइफ में अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर चुकी हों, आप लोग रेडी हों एक दूसरे के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। इन द मीन वाइल आप भी अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने सारा टाइम इनके बारे में सोचती मत रहिए बैठकर एक जगह। आप इतने भी वेले नहीं हैं अपनी लाइफ में गाइस के सारा दिन एक पर्सन के बारे में आप 24/7 सोचते रहे, अपने काम धंधा सब छोड़ के बस इन्हीं के पीछे लगे रहें। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आप अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपने आप को
इस तरह से मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनाइए कि आपके पास कल को कोई ऑफर लेकर आए तो आप अपने आप में इतनी कंप्लीटेड हो कि आपको कोई मना ना कर सके। तो गाइज ये मेरा आपको सजेशन था, ये मेरा आपको मतलब लाइक गाइडेंस था, ये आपकी मंथली रीडिंग थी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड अपना जो ध्यान रखिए। एंड क्वारंटाइन फिर दोबारा 1 महीने के लिए बढ़ गया, तो ये सितंबर तक ही मुझे लगता है ठीक होगा, और इसके बारे में भी हम रीडिंग करेंगे। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।